वो कहते हैं कि जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता वो कभी भी उस विधाता पर विश्वास नहीं कर सकता। और जब तक तुम पर स्वयं पर तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि यदि मान लिया जाए तो हार निश्चित है और ठान लिया जाए तो जीत निश्चित है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है और बच्चों द्वारा जो भी लगातार लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तो धीरे धीरे सी ग्रुप के जो मेंस के आपका सीईटी रिजल्ट के उपरांत जो सी ग्रुप मेन के जो मेन एग्जाम के जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो ये कह सकते हैं नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो धीरे धीरे डे बाय डे आपके नोटिफिकेशन है वो जारी होना स्टार्ट हो चुके हैं। और बचे हुए जो और भी आपके जो पद हैं, क्लर्क है, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट, लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट या फिर और भी बहुत से ऐसे पद हैं सी ग्रुप के, उनके नोटिफिकेशन भी डे बाय डे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की जो हमारी अपडेट है, आज की जो अपडेट है, तो आपका जो हरियाणा एचएसएससी एडवर्टाइजमेंट 4/2026 4227 पद पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका वितरण है वो किया गया है। एमपीएचडब्ल्यू की बहुत लंबे समय से हमारी भर्ती नहीं हुई थी, तो एमपीएचडब्ल्यू मेल और फीमेल दोनों की लगभग 615 आपकी फीमेल की हैं, 700 पद आपके पुरुष के हैं यानी कि मेल के हैं। स्टाफ नर्स के 316 है नर्स। तो ये लगभग आपके जो 4227 पद हैं उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका जो आपको आवेदन करना है 9 फरवरी से 23 फरवरी तक। ठीक है। तो अब हम बात करें, देखो अब हम बात करें, सबसे पहले बात करें कि चूंकि नोटिफिकेशन तो आपके लगातार अब आगे समयानुसार आपके नोटिफिकेशन जारी होते रहेंगे। कभी टेक्निकल के, अभी आपके कंडक्टर और ड्राइवर के भी आपके जो भर्ती है 4,000 के लगभग पदों पर आपकी होने वाली है। क्लर्क की भी लगभग 3-3.5 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। आपकी पटवारी की लगभग अप्रोक्सीमेटली 1,000 पदों पर भर्ती होगी। आपकी ग्राम सचिव की लगभग 500 के लगभग पदों पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है। सब इंस्पेक्टर की भी लगभग 350-400 पदों पर आपकी जो है बहुत लंबे समय से आपकी भर्ती रुकी हुई थी। तो चूंकि धीरे धीरे आपके लगभग 20 विभागों का गठन किया गया है, एजेंसी लगभग तय हो गई है आपकी। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च तक उनसे आवेदन मांगे गए थे, जो भी इच्छुक जो एजेंसीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो उनसे भी लगभग अंतिम स्तर पर आपकी जो बातें हैं हो चुकी हैं। अब बात करें, सबसे पहली बात करें तो देखो एचएसएससी की सभी भर्तियों पर आपने ये देखा होगा कि एचएसएससी की सभी भर्तियों पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। और इसका कारण सभी को पता है कि जो सीईटी हर साल होना था, 2022 के बाद 3 साल का उसमें व्यवधान आया, अंतराल हुआ। तो 3 साल जो 22 से 25 में आपका सीईटी हुआ है, तो वो जो 3 साल है वो बच्चों को उसको एज की रिलैक्सेशन दी गई है, छूट दी गई है। तो इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है। और एचएसएससी की सभी सी ग्रुप की भर्तियों पर, क्योंकि डी ग्रुप का तो चूंकि डी ग्रुप का तो आपका जो एग्जाम है वो एक सीईटी होता है। ठीक है। तो सी ग्रुप की जितने भी प्रकार की आपकी भर्तियां हैं, यहाँ तक कि आपकी जो आगे जेबीटी की भर्ती आएगी रेस्ट ऑफ हरियाणा की, उसमें भी संभवतः 3 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि उसमें भी 13 से 14 साल का लगभग वेट हो गया है, इंतजार करते हो गए हैं बच्चों का। और तो लगभग आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भी भर्ती आएगी। यहाँ बात करें रिजर्वेशन की, बात करें तो रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन जो पीजीटी का जो आपका एक मैथ का प्रोमिलावर्सी जो केस था रिजर्वेशन का, जो कहा गया था कि भाई जैसे पीजीटी में 2 लेवल होते हैं, कॉमन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है। तो कॉमन में ना दे के एचएसएससी और एचपीएससी का जो रूल था, रिजर्वेशन जो रूल था वो ये था कि जो मेन जो एग्जाम होता है, जो फाइनल सेक्शन होता है, वहाँ कैटेगरी का फायदा दिया जाता था। तो अब जितने प्रकार के आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजर्वेशन का जो फायदा है वो फर्स्ट स्टेज पर ही दिया जाता है। तो यहाँ जो आपका सी ग्रुप की जो भी जितने प्रकार के एग्जाम होंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, तो सभी में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो जो एचपीएससी द्वारा जो दी जाती है, जो फिलहाल दी जाती तो नहीं कह सकते, जो भी प्रमिला वर्षी जो केस है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजर्वेशन तय है, लगभग जहां तक जानकारी है। तो जर्नल की जो है कट ऑफ कहीं न कहीं थोड़ी सी ज्यादा जाएगी।
ठीक है। जर्नल की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और आपकी जो मैं बात करूं तो कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि जो कैटेगरी की कैंडिडेट हैं ये जर्नल की कट ऑफ के बराबर आते हैं, जनरल की कट ऑफ के बराबर आते हैं, तो वो जनरल में इंक्लूड होंगे। तो जाहिर सी बात है कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, उसमें कम से कम 3 4 5 नंबर तक का डिफरेंस भी आ सकता है। क्योंकि ऑल ओवर जो कैटेगरीज है, अगर बहुत अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट हैं कैटेगरी के, तो वो जनरल के बराबर यदि कट ऑफ के बराबर यदि उनके मार्क्स हैं तो वो जनरल में पहले इंक्लूड होंगे। ठीक है, बाद में जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो उनको कैटेगरी का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ बात करें उसके बाद में आपका जो कैलेंडर है, 23 फरवरी तक जो है ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं, जो भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एक तो वो पेंडिंग एग्जाम वाले 3112 पदों पर, एक उसके बाद हरियाणा पुलिस की बात करें, उसके बाद हम बात करें ये जो आपकी 4000 प्लस जो भी नोटिफिकेशन फिलहाल जारी हुआ है, तो ये सभी प्रकार के जो एग्जाम हैं उनकी जो टेंटेटिव डेट है, उनका जो कैलेंडर है वो लगभग फरवरी लास्ट वीक में जारी होने की प्रबल संभावना है, या संभवतः मार्च के फर्स्ट वीक में। तो बहुत जल्दी आपका कैलेंडर जारी होगा। अब बात करें कि वो बच्चे जिनके पास ना टेक्निकल का डिप्लोमा है, ना उनके पास कंडक्टर या ड्राइवर का लाइसेंस है, तो वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि आपकी क्लर्क की, ग्राम सचिव की, पटवारी की, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो आपकी भर्तियां है, जो नोटिफिकेशन है, वो भी आपको मेरे ख्याल से लगभग अप्रैल मई जून तक देखने को मिलेगा। और यदि हम कहें कि ये 2026 में ना आके 2027 में भी आती है, तो भी हमारे पास तो यही विकल्प है कि चूंकि हमारे पास डिप्लोमा तो है नहीं, तो हमने जो सीटी का एग्ज़ाम, जो हमारी जो प्रिपरेशन थी वो इस दिशा के लिए थी। तो आपके लिए वो वैकेंसीज नोटिफिकेशन कब आते हैं, अपना प्रयास बढ़ाते रहें, तैयारी करते रहें। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी कलर के लगभग 3000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी, ग्राम सचिव के लगभग 500 के लमसम आपकी अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, और पटवारी की लगभग 1000 के लगभग 1000 प्लस ही बताते हैं। ठीक है, और हरियाणा सब इंस्पेक्टर की भी 350 400 पदों पर आपका नोटिफिकेशन है वो जारी होने की प्रबल संभावना है। अब वो कब तक आती हैं ऐसा तो ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक सुनने में आया है कि इसी 2026 में ही आपका नोटिफिकेशन जो है ये जारी होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा विलंब भी हो, तो भी जिस भी जर्नल के कैंडिडेट के 70 प्लस नंबर हैं, कैटेगरी वाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 65 प्लस नंबर हैं, या फिर मैं बात करूं आपका एससी एसटी लगभग 60 प्लस हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। देखो बहुत सा ऐसा सिस्टम पैरेलल में चला हुआ है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत से ऐसे जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग अपर लेवल पर आप जा सकते हो, लेकिन आप नीचे वाले लेवल पर नहीं आ सकते। बहुत सी ऐसी वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं जिनका अच्छा स्कोर है। तो कहीं ना कहीं 70 प्लस जो है वो आपका सेफ स्कोर है, बहुत से एग्जाम में आपको बैठने का अवसर मिलेगा। तो वो कहते हैं कि जो कमज़ोर दिमाग होते हैं वे हमेशा बहाना ढूंढते हैं, और जो समझदार दिमाग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वे हमेशा रास्ता खोजते हैं। तो रास्ता खोजना है, तुम्हें तैयारी करनी है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, वो कहते हैं रुकना मत है पथिक, ये साधना का देश है। तो ये देश साधना का देश है, इसमें साधना करते रहो, तैयारी करते रहो, और इस दिशा में प्रयास करते रहो, पूर्णतः संकल्पकृत होकर इस दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ बढ़ते रहो। आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक है, सभी को धन्यवाद। राम।